सबसे पहले आप सभी बच्चों को संकल्प एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और यह जो चैनल जो बनाया गया है वर्ग 10वीं और 12th, इसके अलावे इस पर कॉम्पिटिटिव का भी एग्ज़ाम की तैयारी का जो साधन है हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम वर्ग 10वीं में जो संस्कृत है 2024 में एग्ज़ाम होने वाला जो है उसमें बहुत सारे सवालों का जवाब हम लोग के सामने होगा। तो अगर यह चैनल आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए हम आज पहली बार संस्कृत में लकार के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। लकार संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप लकार जानते हैं तो लकार में उम्मीद है कि 20 से 25 नंबर आप लकार से ही लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लकार की ओर। लकार लकार को जानने के लिए सबसे पहले आपको वचन पर ध्यान देना होगा। हिंदी में जो वचन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में जो वचन होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद आपको इसमें विभक्ति पर भी ध्यान देना होगा, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। तो पुरुष में 3 और लकार के आगे चलिए। सबसे पहले हम एक वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन संस्कृत में 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें पहला जो है लट लकार के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो लट लकार में लट लकार जो होगा, लट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कभी कभी पूछ देता है पुरुष कितने होते हैं, तो सिंपल सा जवाब, बच्चा वाला जवाब आपको देना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी पुरुषों की संख्या संस्कृत में 3 और वचनों की संख्या भी संस्कृत में 3 ही होता है। बहुत मैचेबल है, आराम से इसको मिलाइए। इसमें प्रथम पुरुष में एक वचन में जो होगा ती, दूसरा होगा ता और तीसरा होगा अंति। ती, ता, अंति। मध्यम में होगा सी, था, आमी, आवाह, आमह। प्रथम पुरुष में एक वचन में ती, द्विवचन में ता और बहुवचन में अंति। यानी वह एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के बारे में अगर चर्चा हो तो वहाँ हम ती का प्रयोग करेंगे, 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो तो ता का प्रयोग करेंगे और अनेक व्यक्ति के बारे में चर्चा हो तो अंति का प्रयोग करेंगे।
मध्यम पुरुष में तुम, तो तुम में तुम दोनों और तुम लोग। तुम रहा तो सी का प्रयोग, तुम दोनों रहा तो था का प्रयोग, और तुम लोग या आप लोग रहा तो था का प्रयोग करेंगे। मैं, उत्तम पुरुष में मैं आता है, तो मैं के साथ यानी मैं का संस्कृत अहम, तो मैं के साथ जो लगाएंगे आमी। हम दोनों यानी दो व्यक्तियों के बारे में चर्चा हो तो आवा, और हम लोग यानी बहुत सारे लोग हो तो आमा का प्रयोग हम लोग करेंगे। नेक्स्ट चलिए इसका प्रयोग हम सीखते हैं, आगे इसका प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहला आपका प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन। आप लोग ध्यान देते जाइएगा, पार्ट बाय पार्ट आपको हम बताएंगे, और ऐसा पार्ट बताएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रखिएगा। बिहार के दहलीज तक पहुंचने का काम अगर आपको करना है तो संकल्प एजुकेशन से जुड़े रहिए। तो एक वचन, प्रथम पुरुष में एक वचन जो होगा, तो प्रथम पुरुष में जो होता था एक वचन ती लगाते थे हम लोग। प्रथम पुरुष में एक वचन जो होगा वो ती लगाते थे हम लोग। तो एक वचन में ती होगा, तो ती का प्रयोग जैसे एक पुरुष और एक स्त्री, पुरुष और स्त्री, वह, पुरुष में भी वह और स्त्री में भी वह होता है। तो वह के लिए यहाँ पुरुष अगर रहे तो साह, और स्त्री अगर रहे तो साह का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, पुरुष रहे तो साह और स्त्री रहे तो साह का प्रयोग करेंगे। वह जाता है, वह जाती है, तो वह जाता है तो वह रहेगा पुरुष तो सा लगाइएगा, और वह स्त्री रहेगा तो सा लगाइएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि लिखा हुआ है कि वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो वह का संस्कृत पढ़ती है, तो यहाँ स्त्री जाति का बोध होगा, तो स्त्री जाति बोध होगा तो लिखिएगा सा। अब पढ़ना का होता है पठ, ती लगाइएगा तो हो जाएगा पठती। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह का होगा सा, और पढ़ना का होगा ती लगाएंगे हो जाएगा पठती। वह पढ़ता है सा पठती। चलिए आपको हम बताते हैं कि लकार जो लिखते हैं, लकार का रूप हम कैसे बनाएंगे। आगे भी आपको हम बताएंगे। प्रथम पुरुष वह एक वचन हुआ, अब प्रथम पुरुष के साथ एक वचन, उसके बाद प्रथम पुरुष के पास दूसरा वचन हो जो होगा उसके बाद देखेंगे हम लोग। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम, और तुम में एक वचन लगता है सी। तुम का संस्कृत त्वम, तुम का संस्कृत त्वम होगा तो त्वम पठसी, त्वम पठसी यानी त्वम का तुम हो गया, और पढ़ना का पठसी लिखे हैं तो पढ़, तुम पढ़ते हो। त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष के बाद आपका आएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में एक वचन जो होगा जैसे मैं, तो मैं का संस्कृत होगा अहम, और एक वचन का जो इसमें लगता है आमी, तो मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तो आमी लगेगा, तो हम पठामी। आपको हम इसी तरह बताते रहेंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान देकर इसको पढ़ते रहिए। लकार का जितना रूप होगा सब आपके सामने लाएंगे। इतना ही नहीं, हम आपको कोशिश करेंगे कि जितना भी संस्कृत में जो भी है आपको हम पंडित जी बना के रख देंगे। यानी संस्कृत में जो भी होगा, जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टरों के बारे में आपको हम बारीकी बारीकी से आपको हम बताने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलिए, अब इसका रूप हम कैसे बनाएंगे। तो संस्कृत का लकार का रूप बनाने के लिए आपको धातु पर ध्यान देना पड़ेगा।
जैसे इंग्लिश में आप वर्ब पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में आपको धातु पर ध्यान देना पड़ेगा। धातु पर ध्यान देने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पढ़ना है तो पढ़ना का मूल धातु क्या होगा, तो पठ होगा। लिखना का मूल धातु लिखना का मूल धातु लिख होगा। दौड़ना का मूल धातु धाव होगा। देखना का मूल धातु दृश्य होगा। खाना का मूल धातु खाद होगा। तो इसको आपको लट लकार में अगर डालना हो, इसका डायग्राम बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो रूप होता था ती लगाते थे। तो चलिए लट लकार में आप सिर्फ पहले चलिए इसमें पढ़ना, लट लकार में पढ़ना जो लिखा हुआ है, तो पढ़ना का मूल धातु पठ होता है। तो हम लिख देते हैं पठ, और इसमें लगाते थे ती, तो हो जाएगा पठती। फिर लिखते हैं हम पढ़ना का पठ, और लगाते थे इसमें ता, तो हो गया पठता। फिर लिखेंगे पठ, पठती पठता, और इसमें लगाते थे अंति, तो हो गया पठंती। ये आपका हो गया एक वचन, ये आपका हो गया द्विवचन, और ये आपका हो गया बहुवचन। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष को भी हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। पठ, तो लगाते थे सी, तो हो गया पठसी। उसके बाद लिखते थे पठसी पठथा, विसर्गा का प्रयोग पठथा, और अंत में लिखेंगे पठथ। विसर्गा का प्रयोग इसमें हम नहीं करेंगे। उसके बाद उत्तम पुरुष में पठामी, फिर लिखेंगे पठ, आवह, वा लगा देंगे, और इसमें माँ, पठामा, पठावी, पठामी, पठावा, पठामा। ये आपका रूप तैयार हुआ। आपको सिर्फ ये याद करना है ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमा। अगर ये आपको याद रहा तो 100% है कि जो भी मूल धातु आप जानते हैं उस मूल धातु को आप लट लकार में आप बना सकते हैं। उसके बाद चलिए आप उसी प्रकार लिखना, दौड़ना, देखना, खाना। लिखना का लिख है तो बनाइएगा तो लिखती, लिखता, लिखंती। धावसी लिखती, लिखसी, लिखता, लिखत, और लिखामी, लिखावा, लिखामा। उसके बाद दौड़ना का रूप अगर बनाना है आपको तो लिखिएगा धाव, तो धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथा, धावत, और धावामी, धावावा, धावामा। उसी प्रकार देखना का अगर बनाना है तो देखना का होता है दृश्य, यानी पश्य भी कहीं कहीं हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पश्यति, पश्यता, पश्यंती, पश्यसी, पश्यथा, पश्यत, पश्यामी, पश्यावा, पश्यामा। उसके बाद खाना का संस्कृत अगर बना, खाना का जो होता है मूल धातु खाद होता है। तो खाद का जब रूप बनाएंगे तो खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादथा, खादथ, खादामी, खादावा, और खादामा। चलिए नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि ये जो लकार है, लकार तो इस प्रकार हम डाल देंगे। उसके बाद अगर इस प्रकार का आपके सामने कोई आ गया है और इसको सवाल पूछता है, इससे सवाल क्या पूछता है? सवाल कोई खास नहीं पूछा जाता है, भले हमको देखकर डर लग जाए तो यह थोड़ा हिचकिचाहट वाली, हेजिटेशन वाली बात होती है। तो आपको ये सिर्फ पूछा जाता है सवाल नंबर 1 आपसे, जो बिहार बोर्ड जो पूछता है, प्रश्न पूछता है नंबर 1 है कि पठती, पठती का लकार बताइए। पठती का लकार बतावे, बहुत आसान है। पठती का लकार पूछ रहा है तो लकार जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये लट लकार है। तो पठती का लकार, तो पठती का लकार आराम से आप लिख सकते हैं। पठती का जो लकार है वह लट लकार। उत्तर जो होगा पठती का लकार
वो होगा लट लकार। लट लकार, बहुत सिंपल सा जवाब। पठती का लकार पूछे पठता का लकार बताइए तो वही है भाई लट लकार। पठसी का लकार तो लट लकार, पठता का लकार लट लकार, पठामी का लकार लट लकार। यानी 9 में से कोई भी इस तरह का सवाल अगर आपसे पूछ दे तो आपका जवाब सिर्फ एक ही निकलेगा, वो होगा लट लकार। प्रश्न संख्या दूसरा, पूछने का तरीका, अगर पूछ दिया कि पठती का वचन बतावें तो आपको दिमाग में बिठा लेना है ती का मतलब एक, पठती एक ही होगा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो पठती का जो लकार होगा, पठती का अगर वचन पूछे, पठती का वचन बतावें, पठती का वचन, तो पठती का जो वचन होगा एक वचन। पूछने का तीसरा तरीका, प्रश्न पूछने का तीसरा तरीका, पठती का पुरुष बतावें, पठती का पुरुष बतावें। तो पठती का पुरुष जो होगा, तो पठती का पुरुष ती, प्रथमा पुरुष, प्रथम पुरुष। पठती का जो पुरुष होगा प्रथम पुरुष। ये 3 तरीके से आपका सवाल, ये जो सामने प्रस्तुत किया गया, 3 तरीके से आपको यह सवाल पूछ सकता है। और एक प्रकार का और इसमें सवाल है, पूछ देता है कि पठती का मूल धातु क्या है, पठती का मूल धातु क्या है। तो पठती जो शब्द बना है इसका मूल धातु ये आपका क्रिया है और ये आपका धातु। तो पठती का जो मूल धातु है वो पठ से बना है, पठती का जो मूल धातु है वो आपका पठ से बना है, पठ से बना है। उसी प्रकार आपको अगर पूछे पठता का वचन बताइए तो पठता का जो वचन होगा द्विवचन। पठंती का वचन अगर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा बहुवचन। उसी प्रकार खादसी पूछे तो खादसी का वचन बताइए तो खादसी कहाँ गया, एक वचन। खादामी कहाँ गया तो एक वचन। खाती कहाँ गया तो एक वचन। ये जितना भी दिखाई दे रहा है सब आपका एक वचन के अंतर्गत ही जाएगा। दूसरा, अगर पूछा पठता, पठथा, पठाव, ये अगर पूछा तीनों तो तीनों जाएगा आपका द्विवचन में। और ये अगर पठंती, पठत और पठामा ये तीनों आ गया तो ये तीनों जाएगा बहुवचन। अगर सामने अगर आप जाते हैं तो ये तीनों अगर सामने आप जाते हैं, इसके सामने जो है तीनों का प्रथम पुरुष है। पूछ दिया पठती का पुरुष प्रथम पुरुष, पठता का पुरुष प्रथम पुरुष और पठंती का पुरुष प्रथम पुरुष। उसी प्रकार पठसी, पठथा, पठत। पठसी कौन पुरुष है भाई तो मध्यम पुरुष है। पठथा कौन पुरुष है तो मध्यम पुरुष है। पठत कौन पुरुष है तो मध्यम पुरुष है। उसके बाद पठामी, पठावा, पठामा। पठामी पूछा, पठामी उत्तम पुरुष है, पठावा उत्तम पुरुष है और पठामा भी उत्तम पुरुष है। उसके बाद चलिए आपको हम बताते हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे कैसे इसका प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, पहला है प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष जैसे वह, वे दोनों, वे सब। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। तो वह का संस्कृत जो होगा वह, सह, वे दोनों, तो, स, तो, ते। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए संभव नहीं। हम लोग जो ट्रिकली अगर थोड़ा बहुत ट्रिकली बतावे हैं तो ट्रिक जो होता है वो 50% ही ट्रिक होता है और 50% आपको कंसेप्ट लेके ही चलना पड़ेगा। बिना
कंसेप्ट क्लियर किए बिना आप कोई भी सवाल का जवाब सही रूप से आप नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, सह का मतलब वह, वे दोनों का तो, वे सब का ते। तो प्रथम पुरुष में हम लोग जो पढ़े थे लट लकार में, लट लकार में प्रथम पुरुष जो पढ़े थे, पहला था आपका ती, और उसके बाद था ता, और उसके बाद था ये अंति। यानी वह से एक व्यक्ति का ही बोध होता है, एक पुरुष या एक स्त्री का ही बोध होगा। तो वहां आप लगाइएगा ती। तो से दो व्यक्ति का बोध होगा तो लगाइएगा ता, और ते से अनेक व्यक्ति का बोध होता है तो लगाइएगा अंति। अब देखिए, इसमें जो सवाल बनेगा, मान लिया जाए कि पढ़ना का हमको बनाना है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह का संस्कृत जो हम लिखेंगे सा, और पढ़ना का होगा पठ, तो लगाते हैं ती, तो हो गया पठती। वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो वह का संस्कृत यहाँ स्त्री है, तो स्त्री के लिए सा लगाइएगा। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपको ध्यान देकर ही लिखना है। साह और साह में दोनों अंतर, अगर पुरुष रहा तो सा लगाइएगा, अगर स्त्री रहा तो सा, सौ आ लिखिएगा, तो ये स्त्री में ये चला जाएगा। उसके बाद द्विवचन में चलिए, वे दोनों। अब आ गया वही सवाल यहाँ पे है कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत आप लिखेंगे तो, आप पढ़ना का पठ होता है मूल धातु, लगाइएगा विसर्ग, होगा पठता, तो पठता। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बस आप लोग से बार बार हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का तो पढ़ना का पठ लिखेंगे पठता। अब हो गया वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों लिखते हैं, तो वे दोनों का जो संस्कृत होगा तो, और लिखना का होता है लिख, ता लगाएंगे तो हो जाएगा लिखता, तो लिखता। तीसरा, वे दोनों खाते हैं, वे दोनों खाते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत तो हो जाएगा, और खाना का होता है सर खाद, ता लगाइएगा तो होगा खादता। अब चलिए बहुवचन में, बहुवचन में है वे सब, वह, वे दोनों और वे सब। तो वे सब अगर आ गया कि वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब का संस्कृत ते लिखेंगे। अब पढ़ना का पठ, बहुत सारे हैं तो अंति, तो हो जाएगा पठंती, ते पठंती। उसके बाद वे सब लिखते हैं, वे सब लिखते हैं, तो वे सब का होगा ते, और लिखना का सर होता है लिख, अंत में अंति, तो हो जाएगा लिखंती। वे सब दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं, तो वे सब का होगा ते, और दौड़ना का सर होता है धाव, अंति लगाइएगा तो हो जाएगा धावंती। आपको हम बहुत सारे जो इसका क्रिया का जो धातु होता है, वो धातु आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बारीकी बारीकी से सब चीज़ों का नॉलेज हम देते रहेंगे। बस आपसे एक ही विनम्र है कि मेरे चैनल के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट है, तो प्रथम पुरुष से उम्मीद है कि प्रथम पुरुष आपका क्लियर हो गया होगा। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद चलिए, प्रथम पुरुष के बाद होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में एक वचन,
एकक पाठ आपको हम बताएंगे, आप लोग सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। एकक पाठ करके उसको हम पार्ट बाय पार्ट, टुकड़ा बाय टुकड़ा कर देंगे। ऐसा टुकड़ा कर देंगे कि आपको दिलो दिमाग पर हम छा जाएंगे, और आपका बुक आपके साथ ही है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष में जो होता था तुम, मध्यम पुरुष में तुम, और तुम का संस्कृत होता है तवम। तुम, उसके बाद द्विवचन में चले आइए। द्विवचन में होगा तुम दोनों, और बहुवचन में चले आइए। बहुवचन में तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग होगा। तुम लोग, आप और तुम संस्कृत में जो शब्द होते हैं वो सेम होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो तुम का होगा सर त्वम, युवाम, युयम, याद रखिएगा, तवम, युवाम, युयम। अब आ गया आपके पास अनुवाद करने के लिए कि तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत लिखोगे तुम, और पढ़ना का सर आपको हम बताएं पठ होता है, लेकिन मध्यम पुरुष में लगता है सर सी, तो लगाइएगा पठसी। मध्यम पुरुष में एक वचन के साथ जो लगता है वो लगता है सी, इसके साथ जो लगेगा सर वो लगेगा सी, तो तवम पठसी। दूसरा देखिए इसमें, तुम लिखते हो, तवम लिखसी। तुम दौड़ते हो, तो तुम का त्वम, और दौड़ना का होता है धाव, सी लगाओगे, धाव में सी लगाओगे तो हो जाएगा धावसी। एक चीज याद रखिए, ये पूर्ण विराम का चिन्ह देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप साइकिल से सफर करते हैं या बाइक से सफर करते हैं, अगर उसमें ब्रेक ना हो तो एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूर्ण विराम नहीं भूलिएगा, पूर्ण विराम हमेशा देते रहिएगा। पूर्ण विराम नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं है कि स्टॉप कहाँ हुआ है, तब तो एक्सीडेंट संभव है। युवाम तुम दोनों, अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे लिखा हुआ है कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का होगा युवाम, अब पढ़ना का सर पठ होता है। अब बताइए सी, इसके साथ जो लगाते थे वो क्या लगाते थे? था, यानी विसर्गा वाला था, तो क्या होगा? पठ था, तवम पठ था। तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, तो तुम का होगा युवाम, तुम का युवाम, और लिखना का लिख होता है, मूल धातु लिख होता है, विसर्ग थ में लगाइएगा, लिखथा हो जाएगा। तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों का युवाम, और जाना का गछ, था लगाइएगा तो हो जाएगा गछथा।
उसके बाद बहुवचन में चलिए, बहुवचन में तुम लोग, कहीं कहीं आप भी लिखा हुआ रहता है, उसका संस्कृत वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम लोग कहो या आप लोग कहो, आप कहिए या तुम कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, याद रखिए इसको। आप लोग या तुम लोग, कोई अंतर नहीं है, दिमाग में हमेशा रखिए। जैसे लिखा हुआ है आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग पढ़ते हैं का मतलब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एक आदमी नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग का संस्कृत यहाँ जब लिखिएगा तो यूयम, अब पढ़ना का पठ, लेकिन यहाँ लगेगा था पठत, विसर्गा का प्रयोग इसमें नहीं करना। अब देखिए थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, इसमें विसर्गा लगा, इसमें विसर्गा नहीं लगा, तो याद रखिएगा द्विवचन माने दूगो होता है, द्विवचन माने दो, तो दूगो बिंदा ऐसा लगल है कि नहीं, दो बिंदा लगल है, इसमें कोई बिंदा नहीं, अनंत कितना है ठेकान नहीं है, तो खाली थ लगा दीजिए, बिंदा का प्रयोग नहीं कीजिए आप, बस हो गया और क्या, था। यूयम पठत, दूसरा है तुम लोग लिखते हो, तुम लोग लिखते हो, तो तुम लोग का होगा यूयम, और लिखना का होगा लिखत। तुम लोग जाते हो, तवम, यूयम, और जाना का गच्छ, था लगाइए गच्छत। ध्यान दीजिए एक चीज, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि द्विवचन में दो गो बिंदा का प्रयोग, और इसमें किसी प्रकार का कोई बिंदा का प्रयोग अनंत अनलिमिटेड कोई ठेकान नहीं है, इसलिए कोई बिंदा का प्रयोग इसमें करना ही नहीं है। अधिक से अधिक रहे तो बिंदा का प्रयोग नहीं करना है, और दो रहेगा तो यह विसर्गा का प्रयोग आप कर दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। मध्यम पुरुष आपका क्लियर हुआ। अब चलिए उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में आपका जो होगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम लोग, इन तीनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं जो है एक वचन में, मैं, तो मैं का संस्कृत अहम, और याद है अभी हमने चर्चा किया था अहम के साथ आमी लगता है, अहम के साथ जो लगेगा वो आमी, जैसे लिखा हुआ है मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, तो मैं का संस्कृत जब लिखेंगे तो मैं का होगा अहम, और लिखना का लिख होता है, आमी लगाइएगा तो हो जाएगा लिखामी, अहम लिखामी। अभी तो ये ट्रायल है, छोटा मोटा, बड़ा वाला ट्रांसलेशन अनुवाद आपको हम बताएंगे, और एकदम सिंपल सिंपल बताएंगे, और ऐसा ऐसा ट्रांसलेशन बताएंगे कि 2024 में आने वाला जो होगा आपका एकदम करीबी होगा। इसके लिए बेहिचक हमारे साथ आप जुड़े रहिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप शेयर, सब्सक्राइब एंड उसको जो है लाइक किया कीजिए। अहम लिखामी, मैं लिखता हूं, उसके बाद है मैं, दूसरा है मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं, तो मैं का होगा जानते ही हैं अहम, और दौड़ना का धावामी, मी लगेगा आमी, और लिखाता नहीं है, याद रखिएगा, और दिखाता है लेकिन लिखाता नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा अनुवाद मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैं का संस्कृत अहम,
खाना का सर खाद, आमी लगाइएगा तो हो जाएगा खादामी, मैं खाता हूं। अब इसी का चलिए उत्तम पुरुष में एक वचन तो ये हुआ, उत्तम पुरुष का जो दूसरा वचन होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। उत्तम पुरुष में दूसरा जो वचन होगा द्विवचन। उत्तम पुरुष में द्विवचन जो होगा, मैं के साथ हम दोनों, हम दोनों। उत्तम पुरुष में होगा हम दोनों, और हम दोनों का जो संस्कृत होगा आवाम, आवाम, और इसके साथ आवह लगता है, दिखाता है और लेकिन लिखाता नहीं है। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों का संस्कृत आवाम, पढ़ना का पठ, आवा लगाइएगा, पठावह। उसी प्रकार हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों खेलते हैं, तो हम दोनों का आवाम, खेलना का खेल, वा लगाएंगे, खेलावह, खेलावह। हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों का होगा आवाम, जाना का सर गच, आव लगाइएगा तो हो जाएगा गच्छावह। एक वचन, द्विवचन। अब चलते हैं इसका बहुवचन। तो बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष में बहुवचन। तो उत्तम पुरुष में बहुवचन जो होता है हम लोग, और हम लोग का संस्कृत वयम, अहम, आवाम, वयम। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, हम लोग, और इसके साथ जो लगता है सर आमी, आवा, आमह, आमह। तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग का जो संस्कृत में जो वर्ड होगा वयम, और लिखना का लिख, आवा लिखेंगे लिखामा। और लिखाता नहीं है, बार बार आप लोग को रिपीट कर रहे हैं, और दिखाता है लेकिन लिखाता नहीं है, ये दिमाग में हमेशा रखिए नोट करके। हम लोग खाते हैं, हम लोग का होगा वयम, खाना का खाद, माँ लगेंगे खादमः, अहम खादमः। तीसरा, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग का वयम, दौड़ना का धाव हो जाएगा धावमः। धावमः। इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं ही, टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस जुड़ने का काम कीजिए। बस हम लोग जो चाहिए जहाँ तक होगा हम आपके लिए सेवा के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट मीट यू। एक बात आपसे हम और कहना चाहते हैं कि हम तो लाइव क्लास भी लेंगे, लेकिन किसी कारणवश लाइव नहीं ले पा रहे हैं, और कल से उम्मीद है कि लाइव हम लोग भी आएंगे, और हम लोग अपने पूरी टीम के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।